हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो घूमी घूमी व्लॉग है। घूमी घूमी मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ उत्तराखंड। बेसिकली मैं और मेरी फैमिली गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और पॉसिबल हो पाया तो हो सकता है कि हम आगे भी थोड़ा घूमने जाएँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ई पास अप्लाई कर रखा ऑलरेडी और हो सकता है कि वो शाम तक आ भी जाए। ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स कोरोना वायरस की रिपोर्ट बहुत मैंडेटरी है, मतलब उत्तराखंड में जाने के लिए कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। हम लोगों ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया है और हम सबकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो हमारी पैकिंग वैकिंग भी हो चुकी है और अब हम 1 से 2 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। हम रात की ट्रैवलिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं नाइट सूट पहन के ट्रैवलिंग करूँगी, क्योंकि रात की ट्रैवलिंग में नाइट सूट या फिर लोवर टी शर्ट जैसी जो ड्रेसेस होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो चलिए अब आगे का वीडियो देखते हैं। तो हमने अपना सामान वगैरह सब रख लिया है गाड़ी में और अब हम निकलते हैं। उसकी साइकिल पकड़ के उसे हेलो करो मम्मी, हेलो करो। ये मेरा बेटा है फ्रेंड्स, इसका नाम कृता है और प्यार से हम इसे किद्दू बोलते हैं। ये गाड़ी में बैठते ही सो गया था और जैसे ही हम चाय नाश्ते के लिए रुके ये उठ गया। और ये है मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और हम सब यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उत्तराखंड की स्टार्टिंग में ही वे को थोड़ा सा डाइवर्ट किया हुआ था। यहाँ पे नॉर्मली पूछ रहे थे कि आपके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है या नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ से नॉर्मली ही पूछ रहे थे। कोई कोविड टेस्ट की रिपोर्ट इन लोगों ने देखी नहीं, बस वर्बली पूछा कि आपके पास है या नहीं है। और ये हम पहुँच गए हरिद्वार। ये कुछ 4 बजे के आसपास का टाइम है। ये देखिए कितनी ज़्यादा लाइटनिंग है और जो जल का बहाव है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम यहाँ पे स्नान ही कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टे करेंगे और आराम से आराम करेंगे। पापा जी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? बस यहीं पापा, यहीं पे सब नहीं लगेगा। आप नहीं लगेगा। बार अरे यहाँ तो बैठो कब आओ, मैं ऐसे जाऊँ अंदर। डुबकी लगाओ पूरी। डुबकी कैसे लगाओ? सर तो क्या हो गया? सर के साथ लगाओ, सर भिगो के। अब आप लगाओ डुबकी, लगाओ। क्षेत्र में हर की बोरी मेरे दूसरी बच्चों की लंबी आयु के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए, कारोबार की उन्नति के लिए, स्वास्थ्य भाग की रक्षा के लिए, पितरों की आत्मा शांति के लिए, आषाढ़ मास के महीने की शुक्ल पक्ष के महीने की द्वितीया तिथि पुण्य तिथि, गंगा स्नान का, गंगा दर्शन का, गंगा पूजन का, गंगा माई जो भी फल हमें प्राप्त हुआ है, इस फल में से आधा फल गंगा माई हमारे परिवार को देगा, हमारे परिवार की
गच्छा करना शरीर को। मम्मी मेरे को यहाँ पे बोल रहे थे कि हरिद्वार में ना सास को नहलाते हैं रगड़ रगड़ के, मतलब बहू नहलाती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपको नहला देती हूँ। तो उनको ना हंसी आ रही थी क्योंकि वीडियो शूट हो रहा था और मैं उनको नहला रही थी, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था कि सब लोग क्या सोच रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं। तो चलिए स्नान करने के बाद अब हम लोग रूम वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि पापा मम्मी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और ये कुछ 6 बजे के आसपास का टाइम है। जब हम निकले यहाँ से तो गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे हमने रूम लिया था वहाँ पे हमें एक बर्ड मिली। इस बर्ड का मुझे नाम तो नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे बेटे ने इसके साथ बहुत खेला, उसे बहुत मज़ा आया इसके साथ। किट्टू को ना यहाँ पे 2-3 बच्चे भी मिल गए, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, उनके साथ खूब खेला इसने। यस बेटा। हमने सुबह 4 बजे स्नान कर ही लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे होटल में आके थोड़ा सा रेस्ट किया। हमारी नींद भी पूरी हो गई थी, तो उसके बाद ना हम बोर होने लगे, तो हमने सोचा अब हम क्या करें। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ना ऋषिकेश चलते हैं। लेकिन मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो लोग वहाँ नहीं गए, कि वो लोग दिल्ली से हरिद्वार की ट्रैवलिंग में थक गए थे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग चले जाओ और हम किद्दू को अपने पास ही रख लेंगे। और ये हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ये देखिए पहाड़ के साइड में से गंगा जी बह रही है। और राइट हैंड साइड में लक्ष्मण झूला है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में। हम नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि हम कैसे नीचे जाएं, मतलब गंगा जी के किनारे पे हम जाके बैठ जाएं। तो फाइनली हमें शिवपुरी के पास नीचे जाने का रास्ता मिल गया। और ये देखिए वहाँ पे कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बीच में से गंगा जी बह रही है। मतलब कोरोना के पीरियड में सीरियसली बहुत मन था कि कहीं जाके तो सुकून मिल जाए, और फाइनली हमें यहाँ पे आके सुकून मिल गया। और ये ऊपर से जिप लाइन हो रही है, देखिए इतनी ज़्यादा हाइट है। और यहाँ हम खा रहे हैं गंगा जी के किनारे बैठ के मैगी। और मैगी खाते खाते अचानक से यहाँ बारिश शुरू हो गई और एकदम मौसम बिल्कुल काला हो गया, बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी और हमें यहाँ से निकलना पड़ा। अब हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ, क्योंकि जो लक्ष्मण झूला का व्यू है वो रात को ही बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ लाइट्स होती हैं और नीचे से गंगा जी बह रही होती है, तो वो व्यू बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम लक्ष्मण झूला की तरफ रात को जाएंगे, और इसलिए हम पहले शिवपुरी की तरफ आए थे, क्योंकि अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाता तो यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता जो हमने अभी यहाँ पे पूरी सीनरी को हमने देखा है। और ये हम पहुँच गए लक्ष्मण झूला। ये कुछ 8 बजे के आसपास का टाइम है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लक्ष्मण झूले पे लाइट्स लगी हुई हैं, इससे ये और भी खूबसूरत लग रहा है। और नीचे जो ये गंगा जी किनारे मंदिर वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, इनकी लाइट्स भी कितनी अच्छी लग रही है। लक्ष्मण झूले पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अगर हम झूले पे मतलब सीधे खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि झूला शेक हो रहा है, हिल रहा है थोड़ा थोड़ा।
और अगर हम चलते रहते तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है, लेकिन अगर हम खड़े हो जाते हैं तो फील होता है कि मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। अब हम चलते हैं वापस हरिद्वार की तरफ, क्योंकि पापा मम्मी का फ़ोन आ रहा था बार बार कि किद्दू परेशान कर रहा है, जल्दी आ जाओ। तो इसलिए हम और ज़्यादा नहीं घूम पाए ऋषिकेश में। तो चलिए अब हरिद्वार की तरफ चलते हैं। रात को ऋषिकेश से आने के बाद हम जल्दी खाना खा के सो गए, क्योंकि हमें सुबह मनसा देवी टेम्पल जाना था। लेकिन जब हम मनसा देवी मंदिर की पार्किंग में पहुँचे तो हमें पता लगा कि वहाँ से ट्रॉली नहीं चल रही हैं, तो इसलिए फिर हम चंद्रिका देवी मंदिर की तरफ गए। वहाँ की जो ट्रॉलीज़ थी वो चल रही थी, और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो दिखेगा ही दिखेगा। जय माता की। मंदिर से नीचे आते हुए ट्रॉली में मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपना मास्क भी अपनी आंखों पे लगा लिया था। बिना देखे आए तो क्या मजा आया। हाँ बेटा, दिख रहा है मम्मी को? किजू कैसा लग रहा है मम्मी? मेरे को तो बहुत नीचे यहाँ से देखो ना आप। वहाँ से कैसे दूरियां दिखाना पड़ा। भीड़ अपने आप पैदा हो जाएगी। यही पेड़ होता है, आम उनके खुले होते हैं। हमने सोचा कि घर जाने से पहले एक बार और गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। चंद्रिका देवी पे हमने किद्दू के लिए कार ली थी, और जब हम गंगा स्नान के लिए यहाँ पे आए तो इसने ऊपर से ही गंगा जी में कार को फेंक दिया, और जब वो कार बह गई तो ये रोने लग गया। अब चलते हैं वापस दिल्ली। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाय बाय टाटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।